गुरुग्राम के स्कूल में इन दिनों एडमिशन को लेकर बड़ी मारामारी है। स्मार्ट क्लासेस, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, नई तरह की पढ़ाई। ये कोई पब्लिक स्कूल नहीं बल्कि सरकारी प्राइमरी स्कूल है। हर बच्चे को मिड डे मील दिया जाता है, फ्री पाठ्य पुस्तकें दी जाती है, स्टेशनरी के पैसे दिए जाते हैं और वर्दी के पैसे सरकार द्वारा दिए जाते हैं। कुछ सालों पहले तक ये एक खस्ताहाल इमारत हुआ करती थी, लेकिन डबल इंजन सरकार में ये बन गया है एक आदर्श विद्यालय। और अब हालात ये हैं कि इलाके के लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं बल्कि यहीं पढ़ाना चाहते हैं। बड़े बड़े रूम्स हैं, बिल्डिंग्स अच्छी हैं, बच्चे आराम से बैठ पाते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा सुधार है। ये स्कूल मिसाल है कि सरकार के पास अगर विजन हो और इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी बदला जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं आयुषी आपके साथ। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में हरियाणा का जो सियासी माहौल है वो एकदम गरमाया हुआ है। यहाँ पर जब चुनाव होने हैं तो सबसे पहले जो जनता की नजर होती है वो विकास पर होती है, शिक्षा के ऊपर नजर होती है। और ऐसे में हम गुड़गांव के फाजिलपुर इलाके में है जो कि हरियाणा के अंतर्गत आता है। यहाँ पर शिक्षा का क्या स्तर है आइए आपको हम दिखाते हैं। यहाँ के टीचर से भी बात करेंगे कि यहाँ पर जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, उसके हालात कैसे थे और अब कैसे हो गए हैं, कितना बदलाव वो देख पा रही हैं और बच्चों में ही साथ कितना बदलाव नजर आ रहा है। तो आइए मेरे साथ चलते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में हम आपको दिखाते हैं कि कितना बढ़ रहा है हरियाणा। मैम, शिक्षा में कितना बदलाव आप देख पा रही हैं? अभी पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए FLN चलाया गया है, जिससे बच्चों की शिक्षा में काफ़ी सुधार आया है। और पहले जैसे स्मार्ट टीवीज़ नहीं थे स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, बट आजकल हर स्कूल में आपको स्मार्ट बोर्ड एंड टीवी मिलेगा। एंड टीचर्स भी पहले से ज़्यादा स्किलफुल हैं एंड बच्चों में बहुत इम्प्रूवमेंट है। पहले के टाइम पे इस स्कूल के क्या हालात थे और अब के टाइम पे क्या हालात हैं? 2-3 साल पहले ये स्कूल जो था ये बहुत ज़्यादा नीचे था और हमारे पास सिर्फ 7 रूम्स थे, इधर और इधर। उसके बाद गांव वालों के सहयोग से इस लेवल पे लाया गया, ज़मीन को उठाया गया, भरत कराया गया और ये न्यू बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं ये बनाई गई। और अब बच्चे बारिश हो या कुछ भी हो बहुत आराम से आ पाते हैं। और क्या ये सारे काम बीजेपी के कार्यकाल में हुए हैं? बीजेपी के कार्यकाल में हुए हैं ये। कितना बदलाव आप देख पा रही हैं बच्चों में भी और साथ ही साथ आप यहाँ पे टीचर हो, आप यहाँ पे पढ़ा रही हो, उसमें आपको कितना अब आसानी होती है, सहूलियत होती है? अब तो चाहे बारिश हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, अच्छे से बड़े बड़े रूम्स हैं, बिल्डिंग्स अच्छी हैं, बच्चे आराम से बैठ पाते हैं और टीचर्स भी अच्छी तरह पढ़ाई पे फोकस कर पाते। नहीं तो यही अरेंजमेंट करने में लगे रहते थे कि कैसे बच्चों को बिठाएं, कहाँ बिठाएं, पानी भरा हुआ है, मच्छर आते हैं, बदबू आती थी इतनी। बट अब तो बहुत ज़्यादा सुधार है। सरकारी स्कूल का हमने हमेशा से देखा था कि लोग कतराते थे कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, हम नहीं भेजेंगे। अब उसमें आप कितना चेंज देख पा रही हैं? एज अ टीचर मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। पहले के जो टीचर्स होते थे वो इतना नहीं पढ़ाते थे, ना उनके पास इतने स्किल्स होती थी। बट आजकल के जो टीचर्स हैं वो बिल्कुल ट्रेंड होके आते हैं, वो खुद सीख के आते हैं, तो वो बच्चों को भी नई चीज़ें सिखा पाते हैं। आप यहाँ के प्रिंसिपल हैं, कितना बदलाव देख पा रहे हैं आप इस स्कूल में, इस सरकार के अंतर्गत? काफ़ी बदलाव है। पहले हमारे यहाँ पे जो रूम वगैरह नहीं थे, ये रूम बनवाए गए हैं जो इधर दिखाई दे रहे हैं आपको। 12 रूम हमारे पार्षद द्वारा बनाए गए हैं। बाकी हमारा स्कूल ये नीचा था, इसे भी काफ़ी ऊंचा किया गया है। और ये जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे ओपन जिम भी लगाया गया है बच्चों के लिए, जिससे बच्चों की रुचि खेल के लिए और पढ़ाई के लिए बच्चों की बढ़ी है। और सरकार द्वारा जो हमें जो है डिजिटल बोर्ड भी उपलब्ध करवाए गए हैं। जो पहले के हालात थे वो कैसे थे, क्या परेशानियां आती थी और अब उसमें कितना सुधार आ गया है? मैम, पहले हमारे पास जो वो प्रॉब्लम थी वो इंफ्रास्ट्रक्चर की थी, जो कि अब दूर कर दी गई है। तो उसकी वजह से पहले हमारे पास 400 बच्चे थे, आज की तारीख में हमारे पास 1400 बच्चे हैं। जिस तरीके से सरकार की तरफ से एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लाए जा रहे हैं, उससे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है एक टीचर के जीवन में भी और साथ ही साथ बच्चों के जीवन में भी? बच्चों को पढ़ने में आसानी हुई है। पहले एक नोटबुक पे ही हम काम करते रहते थे, अब उसको डिजिटली हम देखते हैं। हम जो स्मार्ट टीवी मिले हैं उससे हम उन बच्चों को देखते हैं, उसमें लाइव चीज़ें देखता है, कुछ कहानियाँ सुनते हैं, कुछ कार्टून के जरिए देखते हैं। उससे बच्चों के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है और जो सीखने की जो क्षमता है वो उनकी बढ़ी है। सरकार की तरफ से क्या मिड डे मील भी यहाँ मुहैया कराया जाता है? हाँ जी, हर बच्चे को मिड डे मील दिया जाता है, फ्री पाठ्य पुस्तकें दी जाती है, स्टेशनरी के पैसे दिए जाते हैं और वर्दी के पैसे सरकार द्वारा दिए जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम टीचर्स से बात कर रहे थे, जिस तरीके का यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखा जा रहा है, बदलाव आया है, स्मार्ट टीवी दी गई थी सरकार की तरफ से।
यहाँ पर टीचर्स का कहना है कि जो सरकार की तरफ से एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाए गए हैं वो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहे हैं, क्योंकि इससे जो लोग कतराते थे अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने के लिए, वो आज सरकारी स्कूल में बच्चों को अपने भेजते हैं और यहाँ की संख्या बच्चों के तौर पर बढ़ती चली जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हरियाणा आगे कैसे बढ़ रहा है और यहाँ पर सरकार ने जो इन 10 सालों में बदलाव किया है, इससे यहाँ के लोग कितने खुश हैं।